नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा बैग बना रही हूँ। 2 कलर के कपड़े से मैं इस बैग को बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो कुर्ती वगैरह बनाने के लिए कपड़ा आता है ना, उसी से इस बैग को बनाया है। अगर आपके पास भी कुर्ती वगैरह बनाने के बाद कपड़ा बच गया हो तो उससे भी इस बैग को बना सकते हैं। काफ़ी बड़ा बैग बनकर तैयार हुआ है। अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मैंने 2 बड़े-बड़े पॉकेट लगाए हैं, जिससे कि आप चीज़ों को अलग-अलग करके इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप एक ही कलर के कपड़े से बनाते हैं तो आपको पूरा 1 मीटर कपड़ा इसमें लग जाएगा। पूरा बैग तैयार होने के बाद इसकी जो ऊँचाई है वो 13 इंच है। यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है ना वो 15 इंच है। और इसका बेस वगैरह जो साइड से है ना वो लगभग है यहाँ पर 4.5 इंच, यानी कि 4.5 इंच। अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। तो बैग बनाने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने 2 कलर के कपड़े का यूज़ किया है। तो सबसे पहले क्विल्टिंग करना होता है। क्विल्टिंग के लिए सबसे नीचे मैंने अस्तर रखा है। अस्तर के ऊपर इस तरह से फोम रख लेना है, ठीक है। और फोम के ऊपर ये मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को मिलाकर ना हमें सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो सीधी साइड है ना ये मेन फैब्रिक की, ये ऊपर की तरफ रहेगी। तीनों को मिलाकर हम दोनों साइड से सिल लेंगे। इसी तरह से सारे पीसेस हमें क्विल्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने सिल लिया है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा और फॉर्म है उसको हम काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने टोटल 4 पीस रेडी कर लिया है, ठीक है। तो ये चारों जो है ना इसमें ये 2 एक कलर का है और 2 अलग कलर का है। आप चाहे तो सेम कलर का भी बना सकते हैं। अब इन सब का मेज़रमेंट आपको बता दूं तो यहाँ पर ये जो दोनों बड़े वाले पीस है ना, इनका जो लंबाई है ना वो है 15 इंच और जो चौड़ाई है वो है 15 इंच। 15 इंच दोनों की लंबाई है और 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच दोनों की चौड़ाई है। तो यहाँ पर ये 2 पीसेस हो गए। इसके अलावा ये जो दोनों छोटे वाले पीस हैं इनकी लंबाई उतनी ही रखनी है हमें, 15 इंच यानी कि 15 इंच। दोनों की लंबाई 15 इंच है। दोनों की जो चौड़ाई है वो है 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच। अब यहाँ पर दोनों कलर के जो दोनों पीस है एक को इस तरह से मिला लेंगे और दोनों के बीच में हमें जिप को लगाना है। तो यहाँ पर 15 इंच लंबा जिप लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उन दोनों के बीच में भी हमें जिप को लगा लेना है। यहाँ पर देखिए कपड़े के ऊपर आपको जिप को उल्टा रख लेना है और सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। अब जो दूसरा वाला पीस है उसको हमें जिप के दूसरे साइड में ऐसे मिलाकर और फिर सिल लेना है। को भी ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर भी प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए दोनों पीसेस में ये जिप लग गया है। अब जिप लगाने के बाद क्या करना है कि इसको हमें कट करना है। थोड़ा सा शेप देने के लिए इसको हम कट करेंगे। तो बीच से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे की तरफ हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। 4 इंच पे ये निशान लगा लिया है मैंने। अब ऊपर साइड में ना 2 इंच पे आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगा लिया है। अब दोनों को मिलाकर इस तरह से तिरछा लाइन खींच लेना है और फिर इसी शेप में हमें इसको कट करना है। तो अब इसको कट कर लेते हैं। अब कट करने के बाद नीचे की तरफ हल्का सा गोलाई देते हुए कट करना है। अब इसको देखिए इस तरह से कट कर लिया है। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी लेना है और उसको आप चाहे तो इस तरह से निशान लगा के काट सकते हैं या फिर इस तरह से नीचे रखते हुए और फिर सेम इसी के बराबर हमें इसी के शेप में कट कर लेना है। अभी दोनों की कटिंग हो गई है। दोनों की कटिंग करने के बाद क्या करना है कि इसमें हमें पॉकेट बनाना है। पॉकेट बनाने के लिए इसी के बराबर का हमें कपड़ा लेना है और फिर दोनों को चारों तरफ से सिल लेना है मिलाकर। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी इस तरह से प्लेन कपड़ा लेके और मिलाकर सिल लेना है। अब यहाँ पर जो भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे। तो अब इस तरह से देखिए दोनों में ये पॉकेट बनकर रेडी हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है कि इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। बेल्ट के लिए 2 पीस मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है। इसका नाप बता दूँ तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है ना वो है 27 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3.5 इंच। 27 इंच लंबाई और 3.5 इंच इसकी दोनों की चौड़ाई है। अब दोनों को बीच से इस तरह से फोल्ड करना है और फिर सेंटर से फोल्ड करके और सिल लेना है।
इसी तरह से दोनों बेल्ट हम सिलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों बेल्ट सिल गया है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो देखिए यहाँ पर बैग को ना बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे और सेंटर निकाल लेंगे। इसका देखिए यहाँ पर सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर जो सेंटर में निशान लगाया है ना, उसके अगल बगल आपको दोनों तरफ 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो दोनों में सेंटर में निशान लगाने के बाद और फिर यहाँ पर देखिए बगल में मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया है। 2.5 यानी कि 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब ये जो निशान लगा है ना, इसी के बगल में हमें बेल्ट को रखना है और सिल लेना है। इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और फिर सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी बेल्ट को मिलाते हुए और सिल लेना है। अभी जो बेल्ट सिलने के बाद ना 4 पीस हमें लेना है ऊपर का, हमें जिप तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर 4 बराबर पीस मैंने एक कपड़े लिया है, प्लेन कपड़ा है, ठीक है। तो ये चारों पट्टी जो है, इन चारों की जो लंबाई है वो है 15 इंच और चौड़ाई है, यहाँ पर दोनों की जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच। 15 इंच लंबाई है और 2.5 इंच चारों की चौड़ाई है। अब यहाँ पर जिप भी लेना है हमें 15 इंच लंबा जिप मैंने लिया है। अभी थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा है, इसको मैं अभी कट करके बराबर कर लूँगी। अब देखिए कपड़े के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है। उसके ऊपर दूसरा वाला जो पीस है उसको रखना है इस तरह से और फिर तीनों को मिलाकर सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से तीनों को मिलाकर मैंने सिल लिया है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको पलट लेना है, सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। यहाँ पर देखिए एक बार हम इस तरह से बराबर बिल्कुल करते हुए अच्छे से और यहाँ पर एक सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर एक तरफ सिल गया है। अब दोनों जो दूसरी पट्टियाँ हैं उसको लेना है और फिर उसके ऊपर जिप को इस तरह से रखना है और सिल लेना है। अब दूसरी वाली जो पट्टी है उसको जिप के ऊपर इस तरह से देखिए जो सीधी साइड है ना वो अंदर की तरफ रहेगी, इस तरह से सिल लेना है। अब इसको भी पलट के इसके ऊपर भी हम एक बार जैसे कि हमने पहले वाले साइड में प्रेस स्टिच किया था वैसे इसमें भी कर लेना है। तो यहाँ पर भी देखिए सिलाई हो गई है। अब ये हो गया है। अब हमें क्या करना है कि ना 2 और पीस रेडी करना है। क्विल्टेड पीस है, इसमें देखिए अस्तर फोम लगा के मैंने सिल लिया है। दोनों की लंबाई है 15 इंच और जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच लंबाई, 15 इंच चौड़ाई है। अब ये जो हमने ये जिप वाला कपड़ा रेडी किया है उसके बगल में इस तरह से दोनों तरफ रखते हुए दोनों को सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको दूसरे साइड में रखकर सिल लेंगे। अब इसको सिलने के बाद क्या करना है कि जो बैग है ना उसको लेना है और फिर इसको इस तरह से देखिए एकदम बराबर मिलाते हुए और जहाँ पर ये जॉइंट है, जहाँ पर हमने दूसरा वाला पीस जॉइंट किया है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ पर जॉइंट है ना, यहाँ से हमें सिलना शुरू करना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको तिरछा ऐसे सिलना शुरू करेंगे, ऊपर की तरफ सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से इस तरह से चाहे तो आप निशान लगा ले, तिरछा जहाँ पर ये जॉइंट है वहीं से सिलेंगे, दूसरी साइड जहाँ तक जॉइंट है। तो यहाँ ऊपर की तरफ सिल गया। अब यहाँ पर सिल लिया मैंने। इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसमें भी सिल लेना है। तो अब देखिए इसका शेप कुछ इस तरह से आया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको सिला है, जहाँ से जॉइंट है वहाँ से सिलना शुरू किया है, वहीं से अब इसको कट कर लेना है। अब कट करने के बाद दूसरी साइड में दूसरा वाला जो पीस है बिल्कुल इसी तरह से मिलाकर सेम ऐसे ही और फिर सिल लेना है। इस तरह से मिलाएंगे बराबर और फिर इसको भी सिलेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये सिल गया है ना।
अब इसको भी कट कर लेना है। तो अब इसको क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। जो बेल्ट है उसको इस तरह से पकड़ के अच्छे से खींचते हुए कोना वगैरह निकाल के इसको हमें सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब ऊपर की तरफ ना जहाँ से हमने सिला है वहीं से एक बार ऊपर हम टॉप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, ऊपर से हमें सिलाई कर लेना है जिससे कि ये अच्छे से बैठ जाए। जहाँ से सिलाई शुरू किया था वहीं से दूसरी साइड जहाँ तक सिलाई किया है। तो अब ये देखिए साइड से थोड़ा सा जो ऐसे इस तरह से है बढ़ा हुआ है ना, उसको हम इस तरह से बराबर कट कर लेंगे दोनों तरफ से। इस तरह से देखिए हमें बराबर कट कर लेना है। अब इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी हम कट कर लेंगे बराबर। अब कट करने के बाद जो साइड वाला पीस है ना वो हमें रेडी करना है। तो उसके लिए हमें नाप लेना है। तो साइड का नाप, चौड़ाई देखिए इसकी चौड़ाई कितनी हो रही है, 5 इंच। ठीक है, तो चौड़ाई 5 इंच हो रही है। अब यहीं से जहाँ से ये सिलाई है वहाँ से इस तरह से उसको घुमाते हुए दूसरी साइड तक हम नाप लेंगे। तो इस तरह से नापने पर इसकी जो लंबाई आ रही है ना वो है 37 इंच, यानी कि 37 इंच आ रही है। तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखूँगी मैं। तो यहाँ पर एक पीस मैंने रेडी कर लिया है, इसमें अस्तर फोम लगा के तैयार कर लिया है। लंबाई इसकी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है, 38 इंच, और चौड़ाई इसकी 5 इंच। 38/5 का ये एक पीस है। अब इसको हमें बैग में जॉइंट करना है। तो बैग में जॉइंट करने के लिए क्या करेंगे ना, पहले देखिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से थोड़ा सा 1/2 इंच मतलब छोड़ते हुए और फिर इसको मिलाकर सिलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप 1/2 इंच पे निशान लगा लीजिए इस तरह से। उसके बाद यहाँ से देखिए इस तरह से हमें इसको सिलना शुरू करना है। इस तरह से दूसरी साइड दूसरे किनारे तक इसको पूरा सिल लेंगे। तो यहाँ पर एक साइड पूरा सिल गया है। अब इसको हमें दूसरी तरफ पलटना है और सेम वैसे ही ऐसे बराबर करते हुए इसको सिल लेना है। इस तरह से देखिए बराबर रखेंगे मिलाते हुए, और थोड़ा सा देखिए ऊपर जो 1/2 इंच हमने रखा छोड़ा था ना उसको सिलाई के लिए छोड़ते हुए और पूरा इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी 1/2 इंच लगभग थोड़ा सा इस तरह से छोड़ते हुए और पूरा इसको सिल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपको लगे कि बड़ा छोटा है तो उसको काट के इस तरह से बराबर रखते हुए और सिल ले। अब दोनों साइड इसको सिल लेना, दोनों ऊपर की तरफ हम इसको सिल लेंगे। अब एक तरफ सिलने के बाद दूसरा साइड पलट के इस तरह से उसको भी सिल लेंगे। सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसमें हमें पाइपिंग करना है। तो पहले ऊपर की तरफ दोनों तरफ पाइपिंग कर लेंगे, उसके बाद बाकी का जो पूरे बैग में हम राउंड में पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाइपिंग में आपको बता देती हूँ, यहाँ पर लगभग 1.5 या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है। जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर एक साइड रख के पहले आपको सिल लेना है। उसके बाद इसको क्या करना है कि दूसरी तरफ पलट के फिर डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसको सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी और बाकी पूरे बैग में आपको पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस किस तरह से पाइपिंग करना है। लगभग 1.5 या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और फिर जहाँ पर ये पाइपिंग है वहाँ से इस तरह से ऊपर थोड़ा सा ऐसे मोड़ते हुए पूरा इसको हम एक साइड से घुमाते हुए पूरा राउंड में सिल लेंगे। इसी तरह से दोनों तरफ सिल लिया है मैंने। अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। इसी तरह से पूरे बैग में आपको पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए पाइपिंग करके मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए किस तरह से मैंने कहाँ कहाँ ये पाइपिंग किया है। अब इस बैग को सीधा कर लेते हैं। कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेना है। तो यहाँ देखिए बहुत ही प्यारा से ये बैग बनकर तैयार हुआ है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपको ऐसा एक बार वीडियो देखने पर हो सकता है लगे कि थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जब आप बनाना शुरू करेंगे ना तो ये बैग अपने आप बनता चला जाएगा।
और दिखने में भी बहुत ही प्यारा इसका डिज़ाइन लग रहा है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी-अच्छी नई-नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।